हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं जानता हूं कि एग्जाम अभी बहुत पास आ चुकी है, तो इस आखिरी दिनों में हम कैसे अपना प्लान बनाएं ताकि इस एग्जाम को क्रैक कर सके और अपने मम्मी पापा और खुद का सपना साकार कर सके। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, इन 20 दिनों में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक पूरा प्लान मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेके आने आया हूं। और इसके अंदर हम शुरुआत से ही देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। लेट्स सी कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होगी। फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि डेली स्टडी टाइम होगा 4 से 5 घंटे का। ठीक है, आपको 4 घंटे 3 घंटे जो भी मिल रहे हैं उसमें आपको पढ़ाई करनी है। टाइम का डिवीजन ऐसा है कि मैथ्स और इंटेलिजेंस, इसको आपका 60% वेटेज आपको देना होगा। मराठी इंग्लिश को 40% वेटेज देना होगा। और डेली एटलीस्ट आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पे करने हैं। अब प्रैक्टिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास टेस्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो यूट्यूब के ऊपर शाम के सेशन होते हैं, सुबह नहीं, शाम को 6 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक ये सेशन चलेंगे। तो इसके अंदर आप अपना जो काम है वो कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डे वाइज प्लान क्या है। तो 20 दिन का प्लान ऐसा है कि डे 1 से डे 5 तक फाउंडेशन फेज होगा। यहाँ पे बेसिक्स क्लियर करना आपका गोल है। और यहाँ पे मराठी को आप डेली 1 घंटा दे सकते हो। डे 1 डे 2 आकलन का टॉपिक, पैसेज पोएम का हो गया। डे 3 से डे 4 व्याकरण कर सकते हो, लिंग वचन पूरा शब्द संपत्ति का पार्ट, यूट्यूब पे लेक्चर्स भी आएंगे। और डे 5 को वही दिया है, मनी वाक्प्रचार सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात। अभी जो है आपको मैथ्स के लिए 2 आवर डेली देने को बोल रहे हो लोग। तो इसके अंदर डे 1 में नंबर्स नेचुरल हो या इंटीजर्स हो वो कर सकते हो आप। डे 2 में ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट कर सकते हो। डे 3 में परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट आप कर सकते हो। डे 4 में सिंपल इंटरेस्ट वाला आप चैप्टर कर सकते हो। और इसके अंदर डे 5 जो है, इसके अंदर आप अलजेब्रा के बेसिक्स कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंग्लिश के अंदर 45 मिनट्स का एक आपको सेक्शन दिया, जिसके अंदर वोकैबुलरी, सिनोनिम और एंटोनिम है। और साथ ही साथ बेसिक ग्रामर भी आपको इसके अंदर मिलेगा। इंटेलिजेंस की बात करें, 1 घंटे के लिए आप नंबर और अल्फाबेट सीरीज कर सकते हो। एंड ऑड वन आउट वाला एक चैप्टर कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस में। यहाँ डे 6 से डे 11 तक का बात करें तो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। जैसे गोल आपको पता होना चाहिए, जैसे टॉपिक कौन सा है, स्पीड क्या आपने रखी है, इन सब चीज़ों की आपको आइडिया होनी चाहिए। मराठी हो, सेंटेंस के टाइप हो, अलंकार, विराम चिन्ह, डेली 1 कंप्रहेंशन का पार्ट, पैसेज वगैरह सॉल्व किया आपने, मैथ्स सॉल्व किया, ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, एंगल सॉल्व किए, मेंसुरेशन किया, एरिया, पेरीमीटर, स्टैटिस्टिक में एवरेज, ग्राफ। तो आपका जो है बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस यहाँ पे होगी। अगर आप बोलोगे कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो नहीं होगी। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। साथ ही साथ और हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक करके जाए सर अच्छे से, तो ये आईएमपी टॉपिक्स है जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो इंग्लिश में टेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, रीडिंग कंप्रेशन, कंप्रेंशन, इंटेलिजेंस, कोडिंग, इंटेलिजेंस में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन का सेंस। और फुल पेपर आपको एक मॉक टेस्ट देनी होगी, जिसकी सॉल्विंग मैं आज से हमारे चैनल पे शुरू करने वाला हूं, सो ध्यान रहे। उसके बाद 11 से 15 ये प्रैक्टिस फेज ही है। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आपको समझना होगा। मराठी डेली मिक्स एमसीक्यू, वीक टॉपिक रिवीजन, मैथ्स मिक्स टॉपिक सॉल्विंग, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन, प्रोवर्ब और स्लोगन, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। वेन डायग्राम, मिरर इमेजेस, रैंकिंग, और ये सारी चीजें आप मिनी टेस्ट में कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे अल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट, रिमेनिंग डेज में मैथ्स के फॉर्मूले, मराठी ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी और इंटेलिजेंस की ट्रिक्स आपको यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलेगी। और मैथ्स के अंदर आपको फॉर्मूला नोटबुक मेंटेन करनी है, एटलीस्ट 20 एमसीक्यूज डेली सॉल्व करने, मराठी, मनी, वाक्प्रचार। और फिर वही बातें आती है बार बार, तो यही करना है। स्ट्रॉन्ग ग्रामर होगा तो मजा आ जाएगा। और प्रैक्टिस इज द की, आपको ये सबको ही पता है। मॉर्निंग में मैथ, आफ्टरनून में मराठी, टाइम हुआ तो स्कूल में जाते हो ना आप लोग, तो इवनिंग में डाल दो इसको। और इंटेलिजेंस की रिविजन्स तो आपकी रोज ही हो रही है चैनल के ऊपर, तो उसका टेंशन तो ज़्यादा है नहीं आपके लिए। बस आपको फाइनल टिप है
कि लास्ट 5 डेज में ओनली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पे फोकस करो, नए टॉपिक्स को स्टार्ट नहीं करना है। तो ये बात आपको अच्छे से याद होगी तो आपका जो बहुत सारा पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ये जो पूरी गोल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, मेरे पास पोटेंशियल है तो मैं इसको यूज करूंगा। ये सारी बातें आपको पता होगी तो ये हो ही जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये थंबनेल देखो, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, बच्ची पढ़ाई कर रही है, ये गलती आपको नहीं करनी है। स्कॉलर्स मतलब जो सारे बच्चे हैं तो स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए पूरी आपको ये स्ट्रैटेजी जी 7th क्लास के। और इसके अंदर आपको अगर कोई डाउट्स है, आपको अगर लगता है कि मुझे तो ये सर समझ में नहीं आता, जैसे बहुत से बच्चों का होता है, कमेंट बॉक्स में हमेशा बोलते रहते कि सर मुझे तो रिलेशनशिप वाला टॉपिक मतलब ब्लड रिलेशन का टॉपिक ही नहीं आता, कैसे करूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे ब्लड रिलेशन के अलावा जो डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक होता है उसके अंदर मुझे दिक्कत आती है। तो ये सारी दिक्कतें कब सॉल्व होगी? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम डेली लाइव क्लासेस में अच्छे से आएंगे, प्रॉपरली बैठेंगे। कोई आता है, देख लिया, चला गया, ऐसे नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको लास्ट तक क्लास में मेंटेन खुद को रखना होगा, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। यही आपके लिए एक फाइनल टिप हो सकती है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। बाकी तो आपके हाथ में है प्रिपरेशन, आप करो, आपका हो जाएगा। बढ़िया है। सो थैंक यू सो मच बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताने वाला था। आपको कोई और भी डाउट्स है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। और स्कॉलरशिप के लिए तो कोई ऐसी हमारी बैच नहीं है कि हम ये कर सके, और अभी तो टाइम भी नहीं है। बट इन फ्यूचर हम आपके स्कॉलरशिप्स का आपका तो हो गया, बट इन फ्यूचर हम आगे आने वाले बच्चों के लिए वो करने की पूरी कोशिश हमसे करने वाले, जो कि आपको तो यूट्यूब पे वैसे भी मिल ही रहा है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, लव यू, टेक केयर।